हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हल करने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो आज एक नए मोटिवेशन के साथ क्लास को शुरू करते हैं कि आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर खुद पर विश्वास है तो सफलता निश्चित है। अगर खुद पर विश्वास नहीं है तो हम सफलता कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते। इसलिए हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं पर आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। नंबर 1 देखते हैं, भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन के रूप में देखने वाले आलोचक कौन है? भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन के रूप में देखने वाले आलोचक कौन है? तो रामविलास शर्मा है। कौन है? भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन के रूप में देखने वाले जो आलोचक हैं वो रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा का जन्म जो है 1912 ईस्वी में हुआ था। रामविलास शर्मा जो हैं एक मार्क्सवादी लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, दिव्य प्रबंधनम के संकलनकर्ता कौन है? दिव्य प्रबंधनम के संकलनकर्ता कौन है? तो दिव्य प्रबंधन के जो संकलनकर्ता हैं वह रंगनाथ मुनि हैं। कौन? दिव्य प्रबंधन के संकलनकर्ता जो हैं वो रंगनाथ मुनि हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी है? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी है? तो भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा जो है वो रामविलास शर्मा ने दी है। और भक्ति आंदोलन जो है वो एक ऐसा काल है जो सबसे कम विवाद में रहने वाला काल भक्ति काल को माना जाता है, और जबकि सबसे ज़्यादा विवाद में रहने वाला काल जो है वह आदि काल को माना जाता है। इससे भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भक्ति काल को की नहीं है, यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है। भक्ति काल को ईसाईयत की देन किसने कहा है या किसने माना है? तो भक्ति काल को ईसाईयत की जो देन माना है वो मैक्स वेबर और ग्रियर्सन ने। किसने? मैक्स वेबर और ग्रियर्सन ने भक्ति काल को ईसाईयत की देन माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति काल पराजित हिंदू मनोवृत्ति इस्लाम की प्रतिक्रिया किसने कहा है? भक्ति काल को पराजित हिंदू मनोवृत्ति इस्लाम की प्रतिक्रिया किसने माना है? तो भक्ति काल को पराजित हिंदू मनोवृत्ति और इस्लाम की प्रतिक्रिया जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि भक्ति काल जो आया था वो इस्लाम या मुसलमानों की प्रतिक्रिया के कारण जनता में पराजित जो मनोवृत्ति थी उसके कारण जो है जनता भक्ति के प्रति अग्रसर हुई थी। इस कारण भक्ति काल का उदय हुआ था, ऐसा रामचंद्र शुक्ल का मानना है। नेक्स्ट देखते हैं, भक्ति काल को भारतीय चिंताधारा का
सर्वाधिक नहीं है, यहाँ पर स्वाभाविक विकास किसने कहा है? भक्ति काल को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने कहा है? तो भक्ति काल को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है कि अगर आक्रमण भी भारत में ना हुआ होता तब भी भक्ति काल का आना जो था वो स्वाभाविक रूप से निश्चित था। तो ऐसा जो मानना है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और यह भक्ति काल को स्वाभाविक चिंतन धारा का विकास मानते हैं। नंबर 7 देखते हैं। भक्ति काल उच्च वर्ग के प्रति निम्न वर्ग का विद्रोह किसने कहा है? भक्ति काल जो है वो उच्च वर्ग के प्रति निम्न वर्ग का विद्रोह है, यह किसने कहा है? तो भक्ति काल जो है उच्च वर्ग के प्रति निम्न वर्ग का विद्रोह है, यह जो है कथन मुक्तिबोध ने कहा था। मुक्तिबोध का जो जन्म हुआ था वह 1917 ईस्वी में मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भक्ति कालीन साहित्य सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? तो भक्ति कालीन साहित्य जो है वो सर्वप्रथम जो है तमिल भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? भक्ति कालीन साहित्य सर्वप्रथम तमिल भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्गुण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो निर्गुण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कहाँ किया गया था? तो यह जो किया गया था श्वेता श्वेतर उपनिषद के अंतर्गत निर्गुण शब्द का सर्वप्रथम जो है प्रयोग किया गया था। यह क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सगुण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? तो सगुण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कहाँ पर किया गया था? तो सगुण शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो श्रीमद् भागवत में सर्वप्रथम सगुण शब्द का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भक्ति काल की मुख्य भाषा कौन सी रही थी? तो भक्ति काल के अंतर्गत जो रचनाओं की मुख्य भाषा कौन सी रही थी? तो भक्ति काल के अंतर्गत ब्रज और अवधी, यहाँ पर अवधी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो ब्रज और अवधी भाषा जो है वो भक्ति काल की भाषा रही थी, क्योंकि भक्ति काल के अंतर्गत जितनी भी रचनाएं हुई हैं वो ब्रज और अवधी भाषा में हुई हैं, इसलिए भक्ति काल की जो मुख्य भाषा रही है वो ब्रज और अवधी ही रही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद किसने कहा है? तो पृथ्वीराज रासो को जो सुख सुखी संवाद जो कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद कहा है। पृथ्वीराज जो है चंद्रवरदाई के द्वारा रचित महाकाव्य है।
नेक्स्ट देखते हैं, गोरखनाथ अपने युग के बड़े नेता थे, किसने कहा? गोरखनाथ अपने युग के बड़े नेता थे, ऐसा किसने कहा था? तो यह जो कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि गोरखनाथ जो थे वो अपने युग के बड़े नेता थे। नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में मदद करने वाले विद्वान कौन हैं? तो हिंदी साहित्य के होने चाहिए यहाँ पर। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में मदद करने वाले विद्वान कौन हैं? तो हिंदी साहित्य के इतिहास में मदद करने वाले विद्वान जो हैं केदारनाथ पाठक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी शब्द सागर किसके मस्तिष्क की उपज है? तो हिंदी शब्द सागर जो है वह श्याम सुंदर दास के मस्तिष्क की उपज है। किसकी? हिंदी शब्द सागर जो है वो श्याम सुंदर दास के मस्तिष्क की उपज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खड़ी बोली में खड़ी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? खड़ी बोली में खड़ी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वह सदल मिश्र ने किया था। खड़ी बोली में खड़ी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो सदल मिश्र ने किया था। जबकि खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो खड़ी बोली का पहला प्रयोग गिलक्रास्ट के द्वारा किया गया था। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि खड़ी बोली में खड़ी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो सदल मिश्र ने किया था। खड़ी बोली में खड़ी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो सदल मिश्र ने किया था, लेकिन खड़ी बोली का पहला प्रयोग गिलक्रास्ट ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने एक खड़ी बोली प्रथम गद्य किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ जो माना है भाषा योग वशिष्ठ को। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का जो प्रथम ग्रंथ माना है वो भाषा योग वशिष्ठ को माना है, जो कि राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, उर्दू भाषा को यामनी भाषा की संज्ञा किसने दी? तो उर्दू भाषा को यामनी भाषा की जो संज्ञा दी थी वो लल्लू लाल ने। किसने? लल्लू लाल ने उर्दू को यामनी भाषा की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति आंदोलन को बिजली की भांति त्वरित उदित मानने वाले विद्वान कौन है? भक्ति आंदोलन को बिजली की भांति त्वरित उदित मानने वाले विद्वान जो है कौन है? तो वह ग्रियर्सन है। नेक्स्ट देखते हैं, खड़ी बोली का नामकरण कहाँ हुआ है? तो खड़ी बोली का जो नामकरण हुआ है वो फोर्ट विलियम कॉलेज में खड़ी बोली का नामकरण हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कि विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो विष्णु का जो सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। वेदों की संख्या जो है वो 4 मानी गई है। ऋग्वेद जिसमें से पहला वेद है या सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद को माना जाता है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो सामवेद के अंतर्गत संगीत की बात कही गई है, यजुर्वेद के अंतर्गत
गद्य पद्य मिश्रित की बात कही गई है और अर्थभेद के अंतर्गत जादू टोने की बात कही गई है। और त्रिवेदों का भी वर्णन किया जाता है। यह भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिवेद कौन से हैं। तो त्रिवेदों में अर्थवेद नहीं आता, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो है वो त्रिवेदों में आता है, लेकिन उसके अंतर्गत त्रिवेदों में अर्थवेद नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो कहा था वो श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा है। भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा है। तो रामविलास शर्मा ने कहा है। किसने। भक्ति काल को लोक जागरण काल रामविलास शर्मा ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति काल को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी है। तो भक्ति काल को लोक जागरण की जो संज्ञा है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी है। किसने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को लोक जागरण की संज्ञा दी है, जबकि लोक जागरण काल रामविलास शर्मा ने कहा है और लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। यह चीज़ हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नामदेव किससे संबंधित थे। तो नामदेव जो थे वो किससे संबंधित थे। सगुण उपासना और निर्गुण उपासना इन दोनों से संबंधित थे। किसे। नामदेव जो थे वो सगुण उपासना और निर्गुण उपासना दोनों के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है। तो कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी प्रेम व्याख्यान परंपरा का प्रथम महाकाव्य किसे माना है। तो गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी प्रेम व्याख्यान का प्रथम कवि जो माना है वह हंसावली को माना है, जो कि असायत के द्वारा रचित है। किसके द्वारा। हंसावली को माना है, जो कि असायत के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम कुमार वर्मा ने प्रेम व्याख्यान का प्रथम ग्रंथ किसे माना है। तो राम कुमार वर्मा ने प्रेम व्याख्यान का जो प्रथम ग्रंथ माना है वह चंदायन को माना है, जो कि मुल्ला दाऊद के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रेम व्याख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल ने किसे। किस नहीं यहाँ पर किसे प्रेम व्याख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को प्रेम व्याख्यान की प्रथम रचना माना है, जो कि कुतवन के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास ने किस रचना को अखिल ज्ञान का सार कहा है। तो तुलसीदास ने वैराग्य संदीपनी को। किसको। तुलसीदास जी ने वैराग्य संदीपनी को अखिल ज्ञान का सार कहा है।
तुलसीदास ने रामचरित मानस की का वर्णन 7 कांडों में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस हिंदू जाति का कवि कहा जाता है? किसे हिंदी जाति का कवि कहा जाता है? तो तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल को फुटकर कविताओं का संग्रह किसने कहा है? सॉरी, रामचंद्र को नहीं है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। यहाँ है रामचंद्रिका को फुटकर कविताओं का संग्रह किसने माना है? किसको? रामचंद्रिका को फुटकर कविताओं का संग्रह किसने कहा है? तो रामचंद्रिका को फुटकर कविताओं का संग्रह पीताम्बर दत्त वड़थयाल ने कहा है। रामचंद्रिका जो है केशव दास के द्वारा रचित रचना है। केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। केशव दास जो है सर्वांग निरूपक प्रथम आचार्य कवि माने जाते हैं। केशव दास की प्रमुख रचना है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो रामचंद्र को छंदों का अजायब घर जो है वह राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। किसने? छंदों को अजायब घर जो कहा है रामचंद्रिका को। यहाँ पर भी टाइप है, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, जयदेव के गीत गोविंद से प्रभावित होकर विद्यापति ने कौन सी रचना लिखी थी? तो जयदेव के गीत गोविंद से प्रभावित होकर विद्यापति ने जो है वह पदावली रचना लिखी थी। विद्यापति जी ने कुल 16 रचनाएं की थी, जो कि 13 संस्कृत में रचित थी, 2 अवट्ट में और 1 मैथिली में रचित है, जो कि पदावली है। नेक्स्ट देखते हैं, अष्टछाप के वरिष्ठ कवि कौन से हैं? तो अष्टछाप के जो सबसे वरिष्ठ कवि माने जाते हैं, कुंबद दास जो हैं वो अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि माने जाते हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विट्ठल नाथ के द्वारा की गई थी, जिसमें 4 शिष्य जो थे वल्लभाचार्य जी के थे और 4 शिष्य विट्ठल नाथ के थे। तो कुंबद दास जो है वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। आज का नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि अष्टछाप के सबसे कनिष्ठ कवि कौन से थे? तो अष्टछाप के सबसे कनिष्ठ कवि जो थे वो नंददास को माना जाता है। नंददास का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था और नंददास जो हैं वो विट्ठल नाथ के शिष्य माने जाते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और हमें यह क्लास कैसी रही एक कमेंट करके
ज़रूर बताया करें।